सावधान सुन सुमति भवन। हरि अवतार हेतु जही होई इद मिथम कहीं जात न सुन। भगवान का अवतार जो होता है उसका क्या कारण होता है? इदम इत्थम, बस यही कारण है? नहीं, अनेक कारण है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के जन्म के हेतु परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुन सुमति। नहीं कह सकता कोई कि ये जो अवतार हुआ जैसा कि दशरथ जी के आए मनशत्रुपा के, मनशत्रुपा के कारण ही ये हुआ। 100 कारण और भी है, वो वही जानता है। यहाँ पे एक को ज्यादा प्रकाशित कर दिया, मनशत्रुपा वाले को वरदान दिया था, नैमिषारण्य में तप किया था, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। लेकिन क्या इसीलिए हुआ? नहीं, और भी बहुत कारण। तो ये प्रमुख प्रमुख 6 हैं। तो ये भगवान कहते हैं होता कब है अवतार भगवान का? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीर। असुर मारी थापहि सुरन, राखई निज श्रुति सेतु, पर जग विस्तारहि विमल जस, राम जन्म कर हेतु। सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तन। भगवान जो मुख्य अवतार लेते हैं, ये तो बहाना है कि असुरों को मारेंगे, संतों का साधुओं की रक्षा करेंगे। ये तो भगवान के बहाने हैं। ये तो वहां से भी कर सकते हैं, वहीं लखनऊ दिल्ली बैठे बैठे कर सकते हैं, सरकार करती है। हाँ, तो फिर यहाँ क्यों आए? जो कैंप लगा योगी का कि वो अपने खास लोगों से मिलने आए, वो बहाना है, उनका कल्याण करना है, वो कारण है। वो तो वैसे दिखाने का लैंड ऑर्डर और ये वो तो वहां से भी कर देते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो सोई जस गाई भगत होता रही, भक्तों के लिए अपनी रामलीला और कृष्ण लीला करने आते हैं, ताकि उस फिल्म की उन चरित्रों की चर्चा कर करके ये सब चल रहे। तो भगवान भगत भवसागर से पार होते हैं, इसलिए मुख्य होते हैं। तो अब वो कहते हैं कि मैं 1-2 जन्म तुम्हें सुनाता हूँ। तो सबसे पहले शंकर जी ने सुनाया द्वारपाल हरि के प्रिय, जय और विजय जान सबको। ये नंबर 1 शॉर्ट में, विप्र श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह तुम पाई। उन्हें सनकादि ने श्राप दे दिया था, तो जय और विजय को रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ा। फिर मुक्त न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बसन परवाना। जबकि रावण कुंभकर्ण भगवान ने मारे थे, तो भवसागर से पार होते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं हुआ। क्यों? सनकादि ने कहा था 3 बार जन्म लो। तो फिर यही पहले में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष बने, फिर रावण कुंभकर्ण बने, और फिर शिशुपाल और दंतवक्र बने। तीनों उसमें भगवान ने मारे। जब शिशुपाल दंतवक्र मरे, तब ये बैक टू पवेलियन, तब अपने बैकुंठ में जय और विजय के रूप में ड्यूटी पे चले। नहीं तो बेचारे 3 बार ये विलन बने, खलनायक बने तीनों। और मोजली इन्होंने भगवान के साथ खूब तो एक तो सुनाया जय और विजय का कारण मुख्य, ठीक उनका। और दूसरा उन्होंने सुनाया कि एक बार वो मनशत्रुपा का भी जिक्र उसमें आया, वो भी सुनाया, कुछ छोटा सा सुनाया। फिर एक सुनाया मुख्य उन्होंने वृंदा, असुर, हाँ, परम सती असुराधिप नारी। असुरों का जो अधिपति था जलंधर, उसकी पत्नी सबसे बड़ी उस समय की टॉप की पतिव्रता थी। परम सती असुराधिप नारी, तही बलता ही न जतई पुरारी। उसको कोई नहीं जीत सकता था तीनों लोकों में। तो शंकर जी से एक बार उसका युद्ध हो गया, और वो शंकर जी हारने लगे। जब शंकर जी हारने लगे, तो पार्वती जी विष्णु भगवान के पास गई, ये हमारे वाले तो बस हारने वाले हैं, आप रक्षा करो। तो भगवान ने छल करी टारे तासु व्रत। भगवान ने छल करके घर पे जलंधर बन के चले गए। आनंद रामायण में बहुत विस्तार से कथा है। ये वृंदा वन में गई, बगीचे में गई अपने सखियों के साथ, और खूब खेलती फिर रही। युद्ध चल रहा है, तो वहाँ की रिपोर्ट आ रही है, जलंधर जीत रहा है, शंकर जी बस बिल्कुल अंतिम चरणों में हैं, शंकर जी बिल्कुल अब आउट होने वाले हैं, समझो हारने वाले। तो वृंदा खुश हो रही थी। तभी पार्वती ने जाके माँ ने कह दिया आप कुछ करो। अब ये तो गए,
जो वरदान था उसे वरदान। कई बार ताहिर जिते पुरारी शंकर जी कमी तोड़े कोई भी नहीं जीत सकता। भगवान ने छल करी टारे तासु व्रत, तो उस रामायण में तो बहुत विस्तार की कथा है। फिर भगवान वहाँ से आए, हनुमान जी को उनसे लिया, फिर एक अपने आप पर महात्मा बन के बैठ गए, ऋषि बन के बैठ गए। हनुमान जी को उसे सेट कर दिया अंगद को, दोनों को वे ऊपर से कूदे बहुत जोर से, इतने जोर से कूद का उसे वृंदा को खाऊं जब बच्चों को डराने को, वह घबरा के, और वो महात्मा जो बैठे थे उनकी गोली भर ली। ओहो। और जब पर पुरुष का स्पर्श कर लिया, उन्होंने कहा अरे अरे बालिके ये क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने। और विष्णु भगवान बैठे ड्रामा उल्टा उसे, अरे महाराज गलती होगी, अजी अजी मुझे इन तक बचाओ, इन तक उन्होंने कहा कि चलो भागो। वे दोनों भाग गए, हनुमान जी अंगद बंदर। उन्होंने कहा महाराज जी आप तो बड़े तपस्वी हो, आपसे आपके कहते भाग गए दोनों। कहना हाँ हम 3 काल की बात जानते हैं। कहने लगे कहने लगे बताओ मेरे पति का उसका युग चल रहा, उसका कहने लगे वो हाँ तेरा पति तो मर गया, तुझे पता ही नहीं बोलो। कौन कहे भगा दे बेचारे। कहने लगे मर गया कहाँ, कहने लगे दिखाओ लाश, भगवान डेड बॉडी दिखाओ। हाँ भगवान ने करके ऋषि ने नुकड़ा ऊपर से जलंधर धैर्य जैसी नकली जलंधर की डेड बॉडी बाग में धैर्य जैसी पड़ी। मर गया कि नहीं हो, बोलो क्या करे, ये तो मर गया। बाबा बोल लीजिए जिंदा कर दो। कहना हम जिंदा भी कर सकते हैं, बच्चे बालिका भी जिंदा कर सकते हैं। कहना मैं जिंदा कर, हम आपके चल जाओ, हम जिंदा कर, क्यों घर जाओ, यो घर आ रहा। वो तो बेचारा अब लोग लड़ ही रहा था, अपने आप जलंधर बन के घर चले गए। उसका पतिव्रत छल करी टारे तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, देवताओं का ऋषि मुनियों का काम करने के लिए भगवान ने अपने को कलंक लिया, अपने बुराई ली, उसका बेचारी का सती वो भंग कर दिया जलंधर नकली बन के। जब ते ही जाने मरम सब, जैसे ही उसे पता चला वृंदा को तुम तो जलंधर नहीं हो, तुम तो, और जब नु कहा तुम तो जलंधर नहीं, लेकिन जलंधर के प्राण निकल गए, पतिव्रत नष्ट हुआ धर्म, जलंधर शिव जी ने मार दिया, फिर असली जलंधर गिरा, ये तो अब मरा। तो आप कौन थे, उनने बताया मैं विष्णु भगवान हूं। मैं ही हूं भाई। क्या आपने तो शाप कोप कर दीन, उसने कोप करके भगवान को शाप दे दिया, जैसे आपने मेरे पति का मेरा वियोग किया हुआ है किया, ऐसे ही तुम भी अपनी नारी ब्रह तुम हो दुखारी, तुम भी अपनी पति पत्नी के वियोग में तुम भटकते भटकते फिरोगे 14 साल, जो मैंने तुम्हें शाप देती है। भगवान ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब तुम्हें पता चल गया कि मैं भगवान हूँ, तो फिर भी श्राप देने की जरूरत नहीं। सब कुछ मैं ही नहीं हूँ, सब मेरे से ही नहीं बने, सब मैं ही नहीं हूँ, मेरे अलावा कुछ है क्या। तू अब भी बन रही है, मतलब तेरे अंदर अब भी अहंकार अभिमान ज्यादा पतिव्रत का खड़ा करके मुझे भगवान समझ के अब भी नहीं कही चाह रहे भगवान आप तो जो चाहे कर सकते हो, तुझे अब भी पतिव्रत के धर्म में इतनी, तू जा सुन लगा, तू तुलसी बनेगी और तू मेरे दर्शन के लिए खड़ी खड़ी रहेगी, अंदर नहीं आ सकती लक्ष्मी तुझे आंख दिखाओ जाएगी, आती जाती लक्ष्मी तुझे आंख निकाल लगेगी, और तुम है तू तेरे आंगन अब तो भगवान ने शाप दे दिया, तू मेरी पत्नी होगी, मेरे लिए तरसेगी और खड़ी रहेगी, लेकिन मैं तेरे से इतना प्यार करूंगा, मैं तेरे बिना भोजन नहीं करने का, पर तुझे मेरा मिलन नहीं होने का। तो भगवान ने शाप उल्टा दे दिया था। तो एक तो कारण ये हुआ, दोनों का श्राप अच्छे वाला है, अच्छा वाला श्राप, तो बुरा श्राप नहीं है, दोनों का योग एक योग फिर मनुष्य स्वरूप वाला हुआ, फिर एक नारद जी का हुआ। एक नारद जी का प्रसंग है, नारद शाप दीने के बारा, एक कल्प ही लगे बतारा, गिरजा चकित भई सुनी बानी, नारद हमारे गुरु जी ने श्राप, वे तो विष्णु भगत और पुण्य ज्ञानी, उन्हें तो उनका ज्ञान तो एक रस है, वे क्यों भगवान को श्राप देने लगे। तो शंकर जी ने कहा, बोले भी ऐसी महेश तब यहाँ ज्ञानी मूल ने बोली, तुझे पता ही नहीं कौन ज्ञानी कौन मूल, जैसा रिमोट से चलता है हम सब वैसे करते। मेरा उल्लू बना ले कई बार उन्होंने, कई बार यही वह बाहर न चावा मोही, तो तेरे गुरुजी हो या मैं हूँ, यहाँ तो ऊपर से चलते हैं लीला, एक सेकंड में ज्ञानी मूल न कोई, जही जैसे रघुपति करें जब सो तस तेई छन हो, जैसा वो चाहते हैं व्यक्ति वैसा एक सेकंड में पलट जाता है। तो वो फिर नारद जी का कि बताओ, फिर वो नारद जी का सुनाया कि नारद जी एक बार उनको शाप था
तो भया विमल मन लागी समाधि, यहाँ लक्ष्मण झूले पे ऋषिकेश में नारद जी की समाधि लग गई, गंगा जी स्थिर होगी, वहां बैठ गए। जबकि साप था, साप गति बाधी, उस साप की गति रुक गई। दक्ष प्रजापति का साप दिया हुआ था, उनके बच्चे 10,000 एक बार महात्मा बना दिए, फिर 1,000 बना दिए। उनका तुम कह रुकने के नहीं, मैं साप की गए। तो फिर उन्होंने जीत लिया, कामदेव को भी जीत लिया, सबको जीत लिया, इंद्र को भी जीत लिया, सब जीत लिया। तो उन्हें भगवान ने की लीला थी वो, तो उसका अभिमान कर दिया। जब अभिमान हुआ तो अभिमान हो के देखा, तुम तो वर्ल्ड चैंपियन हो, किस किस काम में, कामदेव को जीतना, कामदेव जीतता। फिर राजा इंद्र को जीता, तुमने स्वर्ग का पद भी नहीं तुमने लिया, लोके वो भी जीत ली, और क्रोध को भी जीत लिया। वे सब आए, कामदेव वगैरह, क्रोध, कोई बात नहीं, हम आत्मा है, हमें क्या गुस्सा है, कोई बात नहीं बच्चों, तुमने आके किया, तुम्हारा काम था। देवराज इंद्र, अरे देवराज इंद्र भी करता रहा, हम रहे ठहरे महात्मा, हमें गुस्सा क्यों। तो क्रोध भी जीत लिया, काम भी जीत लिया, और राज का पद का लोभ भी जीत लिया, स्वर्ग का, अनिंद्र बन जाते। तो उन्होंने देखा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक जो है वो केवल एक का है, और वो काम का है, और मैंने 3 गोल्ड मेडल प्राप्त किए। शिव जी ने कामदेव को जीत रखा, क्रोध वो भी नहीं जीत पाए। शंकर जी 1 मिनट में करते हैं काम, और उसको उसने कहा उन्हें नीचा दिखाऊंगा जाकर, बड़ा लगा जाओ, बढ़ गया। तो वे जाके तीनों अपने गोल्ड मेडल शिव जी को जाके दिखाए। शिव जी समझ गया, अच्छा अभिमान हो गया, अभिमान हो गया महाराज। शिव जी ने कहा एक बात सुन, जिमिया कथा सुनाए मोही, चले वो प्रसंग दोहराए, हरि को मत सुनाना, ठाकुर जी को मत सुनाना। तो उन्हें सोचा चिड़िया नहीं, नारजा चिड़िया नहीं, चूंकि रिकॉर्ड मैंने तोड़ा, 2 फालतू, तो मेरी बात जी लेगी। मैं तो कामदेव को जीतता, इन्होंने क्रोध भी जीत लिया। तो शिव जी से चिड़ कर कह रहे किसी और को मत बताना, तिमी जनी चर्चा भी चले, हरि को मत बताना, मैं हरि को बताऊंगा ज्यादा। भगवान इंतजार कर रहे थे, आजा भाई, आप भगवान ने पहले कहा आ जाओ, मैं तो इंतजार कर रहा था। और उनको अरे देवर्षि आइए, अरे काम के जीतने वाले आइए, अरे आपको तो जो सुमिरन कर ले वही कामदेव को जीत ले। जय जय। जब कहा मैंने नुन्नू कर लिया, और उन्होंने कहा आपका तो नाम ले ले, वो जीत जा काम को, क्रोध को वो जीत ले, जो आपको तो आप तो वो हस्ती हैं आप महाराज, मैं तो आपके। और भगवान ने वो ड्रामा कर दिया, ऊपर तक खड़े होकर नीचे नारद जी को सिंहासन बैठा दिया। अब तो चले सेवा बताओ नारद जी, रही सही भगवान ने। अब पार्वती को सुना रहे शिव जी, अब देखते रहे गुरु जी का क्या हाल लग रहा। जो तुम कह रही थी गुरु जी साप क्यों देंगे, अब यो साप दिलवावेगा, यो देने के नहीं, यो दिलवावेगा। तो बस बेचारा फूल का कुप्पा हो गया नारद जी, उनने कहा बस, और अभिमान हो गया, और फिर चल दिए। भगवान ने कहा यही विधि हुई परम हित, नारद सुनो तुम्हारा स्वयं। और बस जाके भगवान ने रची माया रची, एक विश्वमोहिनी, एक नगर बना दिया फर्जी सोने की तरह, एक विश्वमोहिनी तासु कुमारी, एक राजा करे स्वयंवर सोना पबाला, उसके स्वयंवर की तैयारी कर दी। नारद जी गए, तो ये कौन सा शहर पहली बार देखा, वो पहले ब्रह्मा जी का रचा हुआ था ही नहीं, ना तो भगवान का है, उस कौतुकी का रचा हुआ छलिया का। सबने कहा आपको नहीं पता, हाँ ये तो फला राजा का है, और ये क्या स्वयंवर होने लगा, राजकुमारी है, हमें देखेंगे, समस्या देखने में क्या बुराई। जब बुद्धि खराब हुई, जब गिद्दड़ की मौत आई, समस्या देखा तो गांव की तरफ भी चल दिया, अनबन लिखड़ के चलता नारायण नारायण जा बड़े, आओ नारद जी, आओ नारद जी। वहाँ तो बड़ा स्वागत हुआ, ये हुआ, और वो बेचारा उसे ले आए, महाराज जरा देखना इसका हाथ, इसका हाथ तो देख दो हमारी बिटिया का, इसका स्वयंवर करना मुझे। उसमें जो लिखा था, जो यही बरई अमर सोई, इस लड़की का ब्याह अगर इससे भी हो गया, अर्थ उल्टा ले रहे में, जो यही बरई अमर सोई हुई, मतलब तो इसका था इसको वो बरेगा जो अमर होगा, यानी भगवान। भगवान बरेगा, समर भूमि ते ही जीत न कोई, इसका पति जो होगा उसको कोई भी समर में नहीं जीत सकेगा, यानी भगवान। वो तो पहले से लिखा हुआ था। नारद जी को क्या लगा कि जो जे बर, जो ये काम जो इसे बर लगा, ये सारे गुण उसमें आ जाएंगे, उल्टा मतलब भगवान ने घुमा दी उसके बेचारे। तो फिर मैं क्यों ना ब्याह कर दूं, मैं अमर हो जाऊंगा, अजर हो जाऊंगा, मुझे कोई जीत नहीं पाने का, और बीमार नहीं होने का, ये नहीं होने का।
अब नारद जी नारायण नारायण मुद्दा अब योग मेरे साथ क्यों ब्याह करेगी? इसे तो राजा राजकुमार चाहिए उस तरह के लक्षण सुंदर जो आवे। अब रूप लेने के लिए भगवान के पास चले गए। अब जाके भगवान कहा अपन रूप देव कर भगवान, चलो थोड़ी देर के लिए अपना रूप दे। आन भांति ने क्या जरूरत है कि आन भांति ने पाओ वही और प्रकार से वो मुझे मिलने के नहीं। भगवान कहा हाँ बिल्कुल हम हो जाएंगे तुझे, और बस बंदर का भयंकर रूप दे। नहीं उन्होंने पूछा था कि कौन सा रूप चाहिए कि हरि रूप चाहिए, यूं ही बताया हरि कौन सा रूप दे, मुझे अपना रूप दे दो। हाँ तो अपना दे दिया। अब हरि चलो अगर हरि माने बंदर भी है तो हरि का दे दिया चलो, और बेचारे की भगवान बच गए और इन्होंने भगवान की बात कर दी। तो हरि का दे दिया। मरकट बदन भयंकर दे ही, और जाको बैठ गए नारद जी। पुनि पुनि मुनि उकसे ही अकुला आई। अब इधर को देखें उधर को आई नहीं, उधर को आवे साथ रुक जाओ कुछ कौन जाए। तो देखा जब भगवान आ गए, भगवान आए और भगवान बस आके वो दुल्हन मारा डाल दी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नभ समाज सब भय निराशा। तो दुल्हन के तो भगवान ठाकुर जी लेके चल दिए। सब राजा जो आए थे कल भाई तो ब्याह तो हो लिया, स्वयंवर तो हो गया। अब नारद जी चिढ़ गए, मुझे यहाँ भेजा और अपने आप लेकर आप इसको चल दिए, तो मुझे दिलवानी थी, मैंने आपसे मांगा था। तो नारद जी गाली देते हुए भगवान को शब्द दिए, मिलने मर जाऊं सांप के देह हो तो, या तो मर जाऊंगा या भगवान को शाप देऊंगा। मेरा उल्लू बनाया। बस भगवान मुनि कहीं चले विकल की नाही, तो भगवान रास्ते में ही मिल गए। कहाँ चल रहे मुनि? भगवान क्या बात है नारद जी, क्या बात को मूड ठीक है क्या? उल्टा छिड़ाया, पहले छेड़ दिया, पहले छेड़ा। मुनि कहीं चले विकल की नाही। नारद जी ने कहा अच्छा, और बस इतनी स्तुति सुंदर करी नकारात्मक, परम स्वतंत्र न सिर पर। सही बात है भाई, तेरे सिर पर कोई है नहीं ना, सिर पर कोई है तो नहीं कहना। भावई मने करो तुम सोई, जो तेरे जी में आवे वही करता है, कोई बड़ा छोटा है तो ना। और भले मंद मंदे भल करो, अच्छे को खराब बना दे, खराब को अच्छा बना दे, और ऐसा कर दे भले मंद मंदे भल। डैक डैक परचे सब कहो, तेने सबको ठग लिया। कर्ण का किसी पुकार घर तुमने उसका हाल कर दिया। शिव जी को बावला समझ के जहर पिला दिया, और तू लक्ष्मी ने उड़ा समुद्र मंथन में। आप रमाज मणि चारो। हाँ शिव जी को तो जहर पिला दिया, भोला था वो, और तू लक्ष्मी और कौतुक लेकर उड़ गया समुद्र मंथन में से। सदा कपट व्यवहार हो, तुम सदा कपटी हो, तुम छलिया हो। अब तुम आज फंसे तुम, भले भवन अब बायन थी। तुमने अब बढ़िया घर में पैर दिया, अब मैं करूंगा तुझे ठीक, मैं करूंगा इलाज, पाओगे फल आपन। जो तुमने मेरे साथ किया इसका दंड मैं दूंगा। अब तक तुम्हें कोई मिला नहीं। भगवान हंसोगे, जब हंसते रहे देखे और सब कर तो कुछ कहोगे, अरे ये हो जा वो हो जा। तो जब खूब कह लिया तो भगवान ने क्या किया फिर, तब हरि माया, जब हरि माया दूर निभाई, फिर भगवान ने अपनी माया दूर निभाई। नहीं तह रमा, लक्ष्मी जी भी चली गई। लक्ष्मी जी को साथ लेते भगवान, विवाहता साथ थी, वो तो फालतू लाए थे। मतलब और चिड़ रहे थे, जब तेरे को पहले से एक थी, मेरा एक भी नहीं और थी, तो दो और अब तुम्हें दोनों गायब हो गई, कोई सी भी नहीं थी, नवाती नहीं तह रमा न राजकुमारी। जब हरि माया दूर निवारी, तब मुनि अति सभीत। तब नारद जी ने कहा यो क्या, मतलब वह कहाँ गई जिसे लेकर आया था, तो इसका मतलब फर्जी थी क्या? अरे वह लक्ष्मी भी नहीं तह रमा न राजकुमारी। और जब माया दूर करी तब मुनि नॉर्मल हुए, बुखार उतर गया, भूत उतर गया ब्याह का। तब मुनि अति सभीत डर गए, हरि चरणा गहे पकड़ लिया, पाहि प्रणता। हे शरणागतों के रक्षक, मेरी रक्षा करो। मैं दुर्वचन कहे बहुते, कहे मुनि पाप में कहे कि मिले। मैंने क्या बकवास करी, क्या आपको कहेगा मैं, हे भगवान मेरे पाप कैसे दूर होंगे। मशा हो मम शाप कर पाला। मैंने जो आपको श्राप दिया कि नारी में रहे दुख ले हो पारा, जैसे मुझको हो रहा तुम भी लोगे। तो भगवान ने कहा बात सुन, यो वापस नहीं होने का, इसलिए तो मैंने काम ही करा। मुझे 14 साल बनवास लेना नारी के बिरह में, मैं जैसे एक में तो जलंधर के वृंदा के कहने से लिया, एक में आपके कहने से, जब तो पार्वती कहा था आपके गुरुजी ने शाप दिया, इस शाप को तो मैं करूंगा पूरा। इस शाप के तो नरसिंह ने कौन सा तुम्हारा ब्याह कराना था, ना तुम्हें मोह करना था।
मशा हो मम शाप कृपाल, राम जी ने कहा सुन जो नहीं होने का, यो मम इच्छा कहते हैं, ये तो मेरी इच्छा से शाप लिया मैंने, तुमने नहीं दिया, तुम क्या मुझे शाप देते, क्यों देते? मतलब कारण पैदा करा, मैंने कारण बना लिया एक, हरि अवतार है तुझे ही, क्योंकि कोई ना कोई बहाना तो बनता है बहाना बना तो लोग उन्हें कहेंगे ये भाई वनवास में क्यों चले गए, रेणु चले गए भाई उनकी घरवाली को क्यों ले गए थे? अब सीता जी ने मान नहीं, सीता जी अगर मान जाती तो अपहरण कहा तो होता, ठीक बात, वो सब बहाने थे, लक्ष्मण साथ ना जाता तो मेघनाथ को कौन मारता, आदि आदि बहुत बातें थी। तो भगवान ने फिर वो कह के तो एक जन्म का कारण एहा, ये धरी राम धरी नर देहा, एक जन्म का ये कारण हुआ। तो राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, ये इतने कारण अवतार हैं। तो आज भगवान का अवतार हुआ है, तो ये कोई से कारण को मिला लो, कभी किसी में हो जा, किसी में हो जा, मिला जुला भी हो जा, कहीं कहीं कारण भी एक बात, कहीं कहीं का है ना। और दो एक बदमाश थे उन्हें ठोकर आए, कहने लगे लाल बाबू निमटा लेंगे, दोनों काम हो जाएंगे एक साथ। हाँ, और एक बच्चा है उनकी से लड़की का, उसे आशीर्वाद दे जाऊंगे वहीं पे, तो कितने जुड़ जा। अब हम तो अपना समझेंगे, क्यों आए थे, कथा सुनाना आए थे, अब हम थोड़े कहेंगे उसे आशीर्वाद देना आए थे राम लक्ष्मण, या उसके भी आए थे। तो कितने का कह नहीं सकता कोई भगवान का अवतार क्यों होता है। तो इस प्रकार भगवान का अवतार समय आज 7 बजे तक का है जी, है 7 बजे तक का है।